हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मिक्सचर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 2 के क्वांट सेक्शन का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, कंसिडर 3 मिक्सचर्स, द फर्स्ट हैविंग वाटर एंड लिक्विड ए इन द रेशियो 1:2। फर्स्ट मिक्सचर M1 है, इसमें वाटर और लिक्विड ए का रेशियो क्या गिवन है, 1:2 गिवन है। ठीक है। एंड द सेकेंड हैविंग वाटर एंड लिक्विड बी, सेकेंड मिक्सचर से मैं मान लेता हूँ M2, इसमें वाटर और लिक्विड बी का रेशियो गिवन है 1:3 गिवन है। ठीक है। एंड थर्ड हैविंग वाटर एंड लिक्विड सी, थर्ड मिक्सचर को से मैंने M3 कहा, इसमें वाटर और लिक्विड सी है कोई, एक वाटर हो गया, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी, तीन तरीके के लिक्विड है और वाटर है। इसमें वाटर और लिक्विड सी का रेशियो गिवन है 1:4। ठीक है, ये आपको गिवन है तीन मिक्सचर्स M1, M2, M3। दीज थ्री मिक्सचर्स ऑफ ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ये तीन मिक्सचर्स हैं। M1 में क्या है, वाटर और लिक्विड ए, M2 में क्या है, वाटर और लिक्विड बी, और M3 में क्या है, वाटर और लिक्विड सी। तो ये जो तीन मिक्सचर्स हैं ए बी सी के आर फर्दर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 4:3:2। ये जो तीन मिक्सचर्स हैं M1, M2, M3, इनको किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया हमने, 4:3:2 किया है। देन द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज, तो जो अपना एक जो नया मिक्सचर बना है, इन तीन मिक्सचर्स को M1, M2, M3 को जब हम इस प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है उनके लिए ये चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड, द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड्स बी एंड सी, मोर वाटर देन लिक्विड बी, और फोर्थ ऑप्शन है मोर वाटर देन लिक्विड ए। आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो देखो आपको ये गिवन है, ये जो तीन मिक्सचर है M1, M2, M3, इसका रेशियो 4:3:2 है। इसका मतलब आप बोल सकते हो से M1 कितना लीटर्स है, 4K है, M2 3K लीटर्स है, M3 2K लीटर्स है। रेशियो 4:3:2 का मतलब क्या हुआ, इनके बीच में कोई कांस्टेंट टर्म होगा और वो कैंसिल हो गया होगा और हमारे पास ये रिजल्टेंट रेशियो आ गया होगा। तो आप उनका क्वांटिटी क्या मान सकते हो, किसी भी एक कांस्टेंट से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्वांटिटी मान लिया से 4K लीटर्स, 3K लीटर्स और 2K लीटर्स है, किसकी, मिक्सचर M1, M2, M3 जो फाइनल मिक्सचर बना है उसमें ये क्वांटिटी है। ठीक, तो आपको क्वांटिटीज पता लगे फाइनल मिक्सचर में M1 की कितनी है, M2 की कितनी है, M3 की कितनी है, तो आप इजी वे में बता सकते हो जो फाइनल मिक्सचर मेरा बना है, फाइनल मिक्सचर, ठीक है, उसमें लिक्विड A कितना है, लिक्विड बी कितना है, लिक्विड सी कितना है और वाटर कितना, आप इजी वे में बता सकते हो। देखो आपको ये पता है लिक्विड ए किस में होगा, ओनली और ओनली M1 में होगा, तो लिक्विड ए कितना होगा आप इजी वे में बता सकते हो। लिक्विड टोटल क्या है, M1 4K है और लिक्विड ए किस में है, ओनली और ओनली M1 में है, तो 4K का कितना होगा टाइम्स, तो आपको पता है M1 में वाटर और लिक्विड ए का रेशियो क्या है, 1:2 है। इसका मतलब लिक्विड ए क्या होगा, ए अपन बोल सकते हैं 2/3 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर 1 का, जो 2/3 है टोटल अमाउंट, वो क्या होगा, ए होगा, और 1/3 क्या होगा, M1 में वाटर होगा। 1 और 2 क्या हो गया, 1 + 2 3 हो गया। आउट ऑफ 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स ए है और 1 पार्ट वाटर है, तो हम बोल सकते हैं मिक्सचर 1 में हमेशा 1/3 तो वाटर होगा और 2/3 क्या होगा, लिक्विड ए होगा। उसी तरह M2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 1 + 3 4 हो गया, तो 1/4 तो वाटर होगा और 3/4 लिक्विड बी होगा। और उसी तरह M3 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 1/5 तो वाटर होगा और 4/5 क्या होगा, लिक्विड सी होगा। तो आप लिक्विड ए इजी में बता सकते हो 4K × 2/3 दैट इज 8K/3। लिक्विड ए तो मुझे पता लग गया। सिमिलरली लिक्विड बी कितना होगा, बी किस में होगा, ओनली और ओनली M2 में होगा, दैट इज 3K × और बी कितना होगा आपको पता है 3/4 होगा, 3 पोर्शन है आउट ऑफ टोटल 4, 3/4, तो कितना हो गया 9K/4 हो गया। ठीक है, तो ये लिक्विड बी भी पता लग गया। सिमिलरली लिक्विड सी कितना होगा, लिक्विड सी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ M3 में होगा, दैट इज 2K में होगा, 2K में, और सी कितना होगा 4 और 1 5 हो गया, तो 4/5 होगा, 4/5, तो ये क्या हो गया 8K/5। तो ABC की तो क्वांटिटी मुझे पता लग गई। अब मैं वाटर की ओर निकाल लेता हूं, तो जो मेरा ये ऑप्शन था सेकंड, द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, बी तो क्या है 9K/4 है और सी क्या है 8K/5 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो
रूल आउट हो गया, सॉरी सेकंड ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, ठीक है। अब बाकी तीनों ऑप्शन में हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है और वाटर है, तो हम वाटर की भी निकाल लेते हैं। वाटर में मुझे ऐड करना पड़ेगा, वाटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता वाटर तीनों में है, तो तीनों का मुझे ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले 4K में कितना है, 1/3 है, 4K इंटू 1/3, ठीक है। 3K में कितना है, 3K इंटू 1/4, ठीक है, प्लस आपका 2K में कितना है, 2K इंटू 1/5। ये तो वाटर का टोटल क्वांटिटी आ गया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वाटर टोटल कितना आ जाएगा, इसमें K कॉमन ले लो आप, K कॉमन ले लिया तो 4/3 प्लस 3/4 प्लस 2/5, ठीक। K हो गया, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम हो गया, तो 24 जा 80, 4 से किया तो 15, 15 3 जा 45, 5 से किया 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे 80 और 40 125 प्लस 24 149, तो हमारे पास वाटर का आ गया 149/60 K, ठीक है। ये देखो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 149/60 K हो गया, ठीक है। तो आप इसमें से अब ये भी देख सकते हो, तो इसमें हमारे पास वाटर की क्वांटिटी आ गई 149/60 K। तो अगर आप देखोगे द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड भी, तो ये भी 9K/4 है, 149K, तो ये भी आपका रूल आउट हो गया। अब अपने पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, मोर वाटर देन लिक्विड बी, मोर वाटर देन लिक्विड ए। अब वाटर ज्यादा है या लिक्विड ए ज्यादा है, या वाटर और लिक्विड बी में कंपेयर करना, मैं थर्ड ऑप्शन के लिए करता हूं। तो अगर आपको ये कंपेयर करना तो सिंपली क्या करो, वाटर की क्वांटिटी में से लिक्विड ए की क्वांटिटी लेस कर दो और लिक्विड बी की क्वांटिटी लेस कर दो। तो अगर प्लस पॉजिटिव आ जाता है इट मींस वाटर ज्यादा है, नेगेटिव आ जाता है मतलब लिक्विड ज्यादा है। से मैं ए के केस में ट्राई करता हूं, तो 149/60 K, ये वाटर की क्वांटिटी, इसमें से मैं ए की क्वांटिटी लेस करता हूं 8K/3। अगर ये पॉजिटिव आ गया इट मींस वाटर ज्यादा है, नेगेटिव आ गया इट मींस ए ज्यादा है। तो एलसीएम आपको पता है 60 हो गया, तो 149K माइनस आप देखोगे ये कितना हो गया, 20 टाइम्स हो गया, तो 20 इंटू 8 160K। तो ये आप देखोगे नेगेटिव आ गया, माइनस 11K/60 हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। मतलब क्या है कि वाटर कम है देन लिक्विड है, तो ये अपना मोर वाटर देन लिक्विड है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो मतलब आंसर हमारा डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन होगा। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, इसमें चेक करने के लिए जो वाटर की क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें से मैं लिक्विड बी को लेस करता हूँ, ये पॉजिटिव आना चाहिए, 9K/4। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 149K, ठीक है। 15 टाइम्स हो गया, 15 इंटू 9 कितना हो गया, 135K। 149 माइनस 135 क्या हो गया, 14K/60। तो ये एक पॉजिटिव नंबर हो गया, इट मींस क्या हो गया, वाटर इज मोर देन लिक्विड बी। ये मैंने बी के लिए चेक किया, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे इसमें हमें क्या गिवन था, 3 अलग अलग टाइप के मिक्सचर थे, M1 M2 M3। M1 जो बना हुआ था वाटर और लिक्विड ए का था, उसमें 1:2 रेशियो है। M2 वाटर और लिक्विड बी का था, उसका रेशियो 1:3 है। M3 वाटर और लिक्विड सी का था, उसका रेशियो 1:4 है। इन तीनों मिक्सचर को मैं फर्दर 4:3:2 के रेशियो में मिक्स करता हूँ। तो मैंने क्वांटिटी से मान ली M1 की 4K, M2 की 3K और M3 की 2K। तो अब आप लिक्विड ए, बी, सी और वाटर तीनों का आप अमाउंट निकाल सकते हो कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना उसमें तीनों के अमाउंट, तीनों का वॉल्यूम, चारों का वॉल्यूम कितना होगा। तो लिक्विड ए का मुझे निकालना, लिक्विड ए आपको पता है सिर्फ और सिर्फ M1 में है, तो 4K इंटू, और वाटर और लिक्विड ए का M1 में रेशियो 1:2 गिवन है, इसका मतलब लिक्विड ए क्या होगा, 2/3 होगा, तो 4K इंटू 2/3, तो 8K/3 आ गया। सिमिलर लॉजिक से लिक्विड बी क्या है, सिर्फ M2 में प्रेजेंस है, तो 3K इंटू 3/4 9K/4 आ गया। सिमिलरली लिक्विड सी के केस में क्या होगा, लिक्विड सी ओनली और ओनली M3 में प्रेजेंस है, तो उसका वॉल्यूम 2K है और उसका रेशियो 1:4 है, इट मींस 4/5 होगा, तो 2K इंटू 4/5 दैट इज 8K/5 आ गया। इन तीनों का आ गया। उसके बाद सिमिलरली मैंने वाटर का निकाल लिया, वाटर तीनों में प्रेजेंस था इसलिए तीनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर लिया। फिर फाइनली मैंने जो चारों ऑप्शन दे रखे थे उससे कंपेयर करके देख लिया कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
तो आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।